ध्यान से सुनिए। ट्रांसेंड का मतलब क्या है? ट्रांसेंड का मतलब है किसी चीज से आगे निकल जाना। लिखो, हिंदी में लिखो, किसी चीज से आगे निकल जाना। इंग्लिश में से कहेंगे ओवरकम। किसी चीज को ओवरकम कर लेना या किसी चीज से आगे निकल जाना। किसी चीज से आगे निकल जाना, ये होता है ट्रांसेंड। ओवरकम इसे कहेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से आप मुझे बताओ, मैं ऑप्शन के मीनिंग बता देता हूं आपको। आंसर बताओ क्या होना चाहिए। सबसे पहले वेले का मतलब लिखो। वेले का मतलब है लूटना। ऐसे समझो साथियों, जैसे मान लो कार जा रही है या बस जा रही है और उससे रॉबर्स ने लूट लिया, लुटेरों ने उसे लूट लिया। तो वेले का मतलब है लूटना। इंग्लिश में इसे लिखो रॉब। रॉब, ROB, रॉब का मतलब होता है लूटना। याद करने का तरीका बताऊं? याद करने का तरीका है वे के याद कर लेना। वे मतलब रास्ता, रास्ते में लूट लिया, तो वेले मतलब लूटना। टैपिड वाटर कैसा वाटर होता है? टैपिड वाटर के लिए यूज होता है। अब डॉक्टर क्या कहता है, जैसे डॉक्टर ने मुझे आज बोला कि सर आप ये दवाइयां जो है गुनगुने पानी से लेना। अब गुनगुने पानी को टैपिड वाटर कहते हैं, तो इसे ल्यूक वार्म भी कह सकते हैं। LUKEWARM, ल्यूक वार्म। भाई ल्यूक वार्म वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जो ज्यादा गर्म ना हो, ठंडा ना हो। तो हाँ, उसे कहेंगे ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी। गुनगुना आप हिंदी में लिख लेना सभी बच्चे, ठीक है। अब थ्रॉटल का मतलब क्या है? थ्रॉटल का मतलब होता है किसी का गला घोटकर उसकी हत्या कर देना। जैसे अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक लड़की का रेप किया गया, उसको गला काट दिया, उसकी जीभ काट दी गई। तो थ्रॉटल का मतलब होता है गला, गला दबाकर किसी की हत्या कर देना। लिखो, गला दबाकर किसी की हत्या करना। इसके लिए मैं एक सिनोनियम देता हूं आपको, स्ट्रेंगुलेट। STRANGULATE, स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है, हाँ बेटा लिखा दो, गला घोटना मतलब स्ट्रेंगुलेट। स्ट्रेंगुलेट का मतलब होता है किसी को गला घोटकर मार देना। इज दिस फॉर एनडीए? हाँ बेटा, एनडीए के लिए ये बेस्ट है। अगर एयरफोर्स के लिए है तो एनडीए के लिए तो बेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। स्ट्रेंगुलेट का मतलब है गला घोट के किसी को मार देना। एक सिनोनियम और लिख लो, स्मूदर। SMOTHER, स्मूदर। और मैं कह ही रहा था आपसे कि मन की बात आने वाली है। हुई मन की बात उसके बाद? मोदी जी ने करी इसके बाद मन की बात? नहीं करी। इस बार तो हमारे साहब मन की बात करने भी नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे जवाब देना पड़ेंगे। और देखो, मैं ये कहता हूं कि एक ही इंसान को जिम्मेदार मत ठहराओ, ठीक है ना। एक ही इंसान को जिम्मेदार मत ठहराइए, ये इसका आंसर होगा बेटा। लिखो, सरपास का मतलब होता है टू गो बियॉन्ड द लिमिट। बेटा इसका इंग्लिश में भी लिखो एक बार, ओवरकम भी लिखो और इसका लिखो टू गो बियॉन्ड द लिमिट। अपनी लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ जाना। अपनी लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ जाना। जैसे इस समय जो गुंडे हैं, इस समय ये जितना भी जो क्राइम है, ये बहुत आगे निकल गया है, लिमिट क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। और मैं पूछना चाहता हूं यहां इस वीडियो के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम, अच्छा सीएम किसी एक को ब्लेम करने दे, सारे ही ऐसे हैं। यहां ले लो, उत्तराखंड में ले लो, कौन सा कम है? तो ज्यादातर तो ऐसे ही हैं। तो ये पॉलिटिक्स का हाल ही बहुत बुरा है इंडिया में, और इस पॉलिटिक्स ने सबको बर्बाद करके रखा हुआ है। कौन ऐसा है जो पीड़ित ना हो इस समय पे? इस पॉलिटिक्स ने सबका सत्यानाश किया हुआ है। बस फर्क क्या है कि इंडिया में पहले अंग्रेजों ने शासन किया, आज अंग्रेजों की जगह सिर्फ और सिर्फ बदले हैं तो क्या, हमारे नेता बदले हैं, पॉलिटिक्स बदली है। अदरवाइज अभी भी ब्रिटिश रूल जैसा ही है। पहले मुगलों ने किया, फिर ब्रिटिश ने किया। आज इतिहास में आएगा कि एक ऐसा भी युग हुआ था जिसमें इंडिया जो है पहले ब्रिटिश में यानी कि मुगलों में रहा, फिर ब्रिटिश राज रहा, फिर उसके बाद नेताओं का रहा। नेता भी बिल्कुल कम नहीं है, सेम कंडीशन है। यार कमाल की बात है, किसी लड़की को उनके घर वालों के सामने मार दिया जाता, पता है ये सारी चीजें, और पुलिस फिर भी ये सारी हरकतें कर रही है, और उस स्टेट का जो सीएम है वो फिर भी शांत बैठा हुआ है। इससे ज्यादा उसी समय निकल के आना चाहिए था सामने और बोलना चाहिए था कि फांसी पर लटका दो सीधा। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है किसी देश के लिए? इससे शर्मनाक कुछ, और उसके पिता ने शायद आत्महत्या भी कर ली है, क्योंकि उसको बोला है कि आपकी बेटी, मतलब एक उसी बेटी को गलत ठहरा दिया वकील ने। तो मतलब एडवोकेट, जुडिशरी भी खत्म है। और जिस देश की जुडिशरी खत्म हो गई हो, जिस देश का लॉ खत्म हो गया हो, तो भाई उस देश का कुछ नहीं हो सकता। दैट इज द ओनली थिंग। मतलब मंदिर मस्जिद इतने इंपॉर्टेंट हो गए
कि जब उसमें पूजने वाले ही नहीं रहेंगे तो मंदिर मस्जिदों का क्या फायदा। मंदिर मस्जिदों में लगे हुए हैं अरबों खरबों रुपया लगाने के लिए, जब तुम्हारी बेटियां ही घर में तुम्हारे सेफ नहीं है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में पढ़ा लिखा वर्ग जो है ना वो बोलता नहीं है, और अनपढ़ को पता नहीं है, बस कंधे पे डाल दिया, भगवा हो गया और हम भगवाधारी हो गए। जिस दिन अपनी बहन के साथ ऐसा होगा ना, सब भगवा निकल जाएगा। लेकिन दूसरों पे जब आग पड़ती है तो, क्योंकि एक तो उसकी कास्ट कम्युनिटी में बात उठा रहे हैं, इतने निकम्मे लोग हैं कि मतलब उसकी कास्ट उसकी कम्युनिटी को लेकर बात उठ गई है। इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन बस हम तो भगवाधारी हैं और ये हैं। जब तक अपने पे नहीं पड़ती ना, अपने पे आती है तमाचा लग रहा है हर जगह से। किस किस पे नहीं लग रहा, स्टूडेंट पे लग रहा है, पूरा यूथ परेशान है, किसानों को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। लेकिन नहीं, हम तो बस भगवाधारी हैं। बात ये नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भी देख रहे होंगे, बोलेंगे सर इसका मतलब आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो। कांग्रेस का कम है, कांग्रेस उसके भी 4 गुना आगे है। कांग्रेस को आने दो तो आपको और ज्यादा और 4 गुना आगे चीजें नहीं नजर आएंगी।